हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। पापा, मुझे आपका मोबाइल दो ना, मुझे गेम खेलना है। 8 साल की छोटी सी गुड़िया ने अपने पापा साहिल से गेम खेलने के लिए मोबाइल की मांग की भी साहिल ने कहा, नहीं बेटा, अभी काम है मुझे, बाद में दूंगा। गुड़िया ने जिद करते हुए कहा, नहीं पापा, दो ना, मैं तुरंत गेम खेलकर दे दूंगी। साहिल ने फिर से कहा, नहीं बेटा, मैंने कहा ना, मुझे अभी काम है, मैं बाद में तुम्हें मोबाइल दूंगा। रोती हुई गुड़िया अपने माँ के पास गई और कहा, देखो ना माँ, पापा मुझे मोबाइल नहीं दे रहे हैं, वो कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं और मुझे दे भी नहीं रहे हैं। गुड़िया की माँ नैना चिल्लाते हुए बोली, अरे थोड़ी देर के लिए इसे मोबाइल क्यों नहीं दे देते, तब से सिर खा रही है। ये आजकल के बच्चे मोबाइल के कीड़े बन गए हैं। मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में जितना हम माँ बाप को पता नहीं होता, से तो कई ज्यादा तो इन बच्चों को पता रहता है। वो हमारे पड़ोसी शर्मा जी है ना, उनका बेटा मोहन की उम्र हमारी बेटी से 1 या 2 साल ही ज्यादा होगी। उसे जब देखो मोबाइल और लैपटॉप में ही घुसा रहता है। कितना एडवांस हो गया है उसका बच्चा। मोबाइल तो अलग बात है, वो लैपटॉप भी चला लेता है। कितना मैच्योर बिहेवियर करता है वो। लगता है हम किसी बड़े लड़के से बात कर रहे हैं। बात विचार में अपने माता पिता की तरह ही स्टाइलिश का है वो छोटा सा बच्चा। उसके माँ बाप भी तो कितने फ्रैंक है, सबके साथ साथ बैठकर टीवी देखना, मूवी देखना सब करते हैं। कितने सारे गेम लाकर रख दिया है उसके पिता ने उसके लिए। पूरे घर में गेम की सीडी बिखर पड़ी रहती है। पर से मोहन इतना स्मार्ट है कि वह खुद से ही इंटरनेट से गेम डाउनलोड कर लेता है। उनके बेटे को कभी रोते नहीं देखा। दूसरी तरफ हमारी बेटी को देखो, बात बात पर रोती रहती है। हर समय मोबाइल की ही रट लगाई रहती है और एक आप हो कि उसे तो मोबाइल देते ही नहीं। साहिल ने कुछ सोचते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, उसके गेम खेलने के लिए एक अलग से मोबाइल दे दूंगा, लेकिन इस तरह वो ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करेगी तो उसके आँख पर बुरा असर हो सकता है। भी नैना कुछ नहीं बोली तो साहिल ने कहा, मैं अभी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, लगभग 10 मिनट में आ जाऊंगा, फिर हम लोग सब मिलकर कहीं घूमने चलते हैं। नैना ने कहा, ठीक है, तब तक मैं उसे तैयार भी कर दूंगी। साहिल भी हाँ में रजामंदी देकर घर से बाहर चला गया, लेकिन 10 बजे का बज गए थे। साहिल 10 बजने तक भी वापस नहीं आया। इसी बीच नैना ने उसे फोन लगाने की कोशिश भी की, लेकिन उसका फोन हर वक्त बिजी बता रहा था। नैना को साहिल की चिंता होने लगी कि आखिर क्या बात है जो अभी तक साहिल आया नहीं। लगातार कोशिश के बाद आखिरकार एक बार साहिल का फोन लग ही गया। फोन लगते ही नैना बोल उठी, क्या हुआ? 10 मिनट का बोल कर गए थे तुम और 1 घंटे से ऊपर हो गया है तुम्हारा, तो कुछ पता ही नहीं है। साहिल ने बताया, आज के घूमने का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, आज हम घूमने नहीं जाएंगे और अगर जाएंगे भी तो शाम को। नैना ने आश्चर्य और चिंता भरे स्वर में पूछा, लेकिन क्या बात है, कहाँ हो तुम? तभी साहिल ने कहा, हॉस्पिटल में हूँ। नैना चीख पड़ी, क्या हॉस्पिटल में? क्या हुआ है तुम्हें? तभी साहिल ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो ठीक हूँ और मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बता सकता, जरा समझो तुम, मैं घर आकर सारी बात बताऊंगा। लगभग शाम तक साहिल वापस आया। आते ही नैना ने सवालों की छड़ी लगा दी, तुमने तो कहा था शाम को घूमने चलेंगे, ये टाइम भी निकल गया, अब गुड़िया को कैसे समझाऊं? सुबह से सज धज कर तैयार बैठी है वो, कब पापा आएंगे और वह हम सबको साथ में घूमने लेकर जाएंगे। साहिल ने कहा, उसे किसी तरह समझा बुझाकर खिला पिलाकर सुला दो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नैना ने ऐसा ही किया। रात को सोते समय नैना ने
साहिल से पूछा, अच्छा जी अब बताओ क्या हुआ जो आज दिन भर किसी काम से बाहर रहे। साहिल ने बताया, वो हमारे पड़ोसी शर्मा जी है ना, उन्हें एक परेशानी आ गई थी, उसी में लगा रह गया। मैं आज सुबह जैसे ही घर से निकला तो बाहर देखा पार्किंग एरिया में कुछ लोग झुंड बनाकर खड़े थे। पास जाकर देखा तो मोहन, वो 9 साल का छोटा सा बच्चा, अपने साथ खेल रही बच्ची कलोनी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग उसकी अश्लील हरकतों को देख हंस हंस कर बातें कर रहे थे। देखो आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, ऐसे हैं इनके माँ बाप जिनके बच्चे ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हैं। बच्चों को देखते ही समझ में आ जाता है कैसी परवरिश दे रहे हैं इनके माँ बाप। भीड़ जमा देख शर्मा जी भी दौड़े आए तो अपने बेटे को उस अवस्था में देखकर बहुत लज्जित हुए। वहाँ खड़े सभी लोगों ने उनकी बहुत बेइज्जती की। शर्मा जी ने तो गुस्से में आकर अपने बेटे पर हाथ ही उठा दिया था, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और मोहन को साथ में लेकर शर्मा जी का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाकर एक पार्क में ले गया। वहाँ मैंने उनका गुस्सा शांत किया। मैंने उनसे पूछा, क्या मोहन किसी बुरी संगत में है जो इसे तरह की बातें सिखा रहे हो? शर्मा जी ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहा, हो ना हो इस बच्चे के मन में कैसे भी इस तरह की भावनाएं घर कर गई है, से फौरन किसी मनोचिकित्सक के पास लेकर जाना होगा जो इसकी काउंसलिंग कर पता लगा पाएगा कि इसके मन में ऐसी बातें कहाँ से आई। फिर मैं उन्हें एक मनोचिकित्सक के पास ले गया। काफी देर की काउंसलिंग के बाद उसने बताया, हम सभी बच्चे बिल्डिंग के नीचे पति पत्नी का खेल खेल रहे थे, जैसे मेरे मम्मी पापा खेलते हैं। मेरे पापा दूसरे शहर में काम करते हैं और हर शनिवार को आते हैं और रविवार की शाम को चले जाते हैं। जब तक पापा बाहर रहते हैं माँ बहुत ही प्यार से उनसे बातें करती है और जब भी पापा आने वाले रहते हैं मेरी माँ मुझे जल्दी सुला देती है। मैं भी उनसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। सुबह पापा देर से जागते हैं और मेरे लिए उनके पास तो समय ही नहीं रहता। पापा के आने के पहले माँ के कमरे में एक सीडी रखी थी, जिसे देख मैंने सोचा ये मेरे गेम की सीडी है और उसे लैपटॉप में डालकर चेक किया। तभी माँ अचानक मुझे सुलाने में आ गई। मैं भी सोचता था कि पापा के आने से पहले माँ मुझे जल्दी क्यों सुला देती है। फिर मैंने रात को सिर्फ सोने का बहाना किया और पापा के आते ही सब कुछ छुपकर देखा कि माँ उन्हें प्यार से गले लगाती है और उसके बाद वो कैसे खेलते हैं। मोहन की यह सब बात सुनकर मेरे और शर्मा जी के पसीने छूट गए। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी है और साथ ही सलाह भी दिया है कि तुरंत ही उसका यह माहौल बदल दे, उसके खेल खिलौने फौरन बदल दिए जाए। उसे माँ बाप का भरपूर समय मिलना चाहिए। उसके सामने कभी भी उस बात की चर्चा ना हो। उन्हें फौरन ये जगह छोड़कर जाना होगा ताकि समय के साथ साथ वह इस वाक्य को भी भूल सके। डॉक्टर ने बताया, हम लोग बच्चों को अपने बीच की बाधा समझते हैं और किसी न किसी तरह उसे मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट मुहैया करवा देते हैं और उसे व्यस्त कर देते हैं ताकि हम अपना काम बिना किसी परेशानी के कर सकें। आजकल इंटरनेट पर बिना सर्च किए भी कुछ अश्लील तस्वीरें और बातें दिख जाते हैं जो बच्चों के कोमल मन पर बहुत बुरा असर छोड़ते हैं और आगे चलकर वो हमारे हाथ से बाहर हो जाते हैं। नैना ये सब सुनकर सुन्न रह गई। साहिल ने आगे कहा, जब शर्मा जी ने घर आकर मोहन के गेम की सीडी चेक की तो उसमें एक गेम की सीडी नहीं बल्कि दूसरी सीडी भी मिली। इसके साथ ही उसके मोबाइल में भी कई गलत साइट्स की हिस्ट्री भी थी और जानती हो ना, उसने तो बहुत ही ऐसी ड्राइंग भी बनाया हुआ था। ये सब सुनकर नैना कांप उठी। उसने झट से कहा, सुनो जी, हम अपनी बेटी को अलग से मोबाइल नहीं देंगे और कभी देंगे भी तो अपनी निगरानी में प्रयोग करने को कहेंगे। हम अपनी बेटी के साथ ढेर सारा समय बिताएंगे और हर सही गलत बात के लिए उसका उचित मार्गदर्शन भी करेंगे। साहिल ने भी सहमति से सिर हिला दिया।
अपने बच्चों के साथ प्यार भरा रिश्ता बनाकर उन्हें सही गलत की शिक्षा देनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात की उनके साथ ढेर सारा वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि माता पिता होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और परवरिश कोई खेल की बात नहीं होती है। फिर माँ बाप को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि वो क्या करते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी एक और नई कहानी के साथ।